एक मोहल्ले में एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। सेठ ऐसे कि जिनके पास बहुत बड़ा बिजनेस था और उनके पास अकूत संपत्ति थी, यानी धन दौलत की किसी प्रकार से कोई कमी नहीं थी। लेकिन वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ बहुत कम जाते थे। यानी कि वो अपने ससुराल भी, जब से उनकी शादी हुई थी, अब उन सेठ के करीब 15 से 16 साल के बड़े बड़े बच्चे भी हो चुके थे, लेकिन सेठ जी कभी ससुराल नहीं गए थे। तो एक दिन रविवार का दिन था। सेठ जी अभी सुबह बैठे थे। दिसंबर का महीना था, ठंडी बहुत तेजी से पड़ रही थी। चारों तरफ कोहरा घिरा हुआ था और कड़कड़ाती हुई सर्दी थी, कड़कड़ाती हुई ठंड थी। अचानक सेठ की पत्नी घर से बाहर आती हैं और करीब 11-12 बजे का समय रहा होगा। वो सेठ से कहती हैं कि सेठ जी, जब से आपकी शादी हुई है तब से आप कभी अपने ससुराल गए ही नहीं, और हमें भी बहुत दिन हो गया, हम मायके नहीं गए हैं। आज रविवार का दिन है और आप खाली हो, तो आप मेरे साथ चले चलो। सेठ जी कहते हैं, क्या बात कर रही हो, आज रविवार का दिन है, आज मैं कोई काम धंधा नहीं करूंगा, आज सिर्फ रेस्ट करूंगा। दोनों आपस में पति पत्नी तेजी से बातें करने लगते हैं। तब तक उनके जो 2-3 बच्चे थे, जो अब 15-16 साल की उम्र के बड़े हो चुके थे, वो दोनों के बीच, पति पत्नी के बीच में आ जाते हैं और कहते हैं, नहीं पापा, आज अगर मम्मी कह रही हैं तो क्या हुआ, आज नाना के घर चलो, हम लोग को बहुत दिन हो गया नाना के यहाँ घूमे, कृपया चलो, प्लीज चलो। अब सेठ जी तैयार होते हैं, लेकिन सेठ जी कहते हैं कि आज रविवार का दिन है, आज जो अपना ड्राइवर है वो भी तो छुट्टी पे है ना। तो घर वाले कहते हैं, हाँ वो तो छुट्टी पे है। सेठ जी कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं संदेशा भिजवाता हूँ कल। जबकि ये कहानी है, उस समय मोबाइल का इतना प्रचलन नहीं था। अब सेठ जी अपने एक पड़ोसी को साइकिल लेकर अपने ड्राइवर को बुलाने भेजते हैं और 1 घंटे बाद उनका ड्राइवर उनके घर पे आ जाता है। कहते हैं कि क्या तुम मेरे ससुराल कभी गए हो? तो ड्राइवर कहता है, मालिक, जितनी बार मैं इन लोगों को लेकर, यानी कि आपकी पत्नी और आपके बच्चों को जाता हूँ, तो मैं ही तो जाता हूँ, मैंने तो बहुत बार देखी है आपकी ससुराल। लेकिन आप चल रहे हो तो बहुत खुशी की बात है, कोई बात नहीं, आज रविवार है, मैं ड्यूटी करूंगा आपके लिए, आपके साथ चलूंगा। अब सेठ जी पूरी फैमिली के साथ अपने ससुराल पहुंच जाते हैं और जब ससुराल पहुंचते हैं तो उनका बहुत भव्य स्वागत होता है, बहुत खातिरदारी होती है, अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं, सेठ जी को मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं, सेठ जी खाना पीना खा लेते हैं। अब सेठ के ससुर जी और सेठ जी दोनों एक कमरे में बैठकर काफी देर बातें करते हैं और सेठ की पत्नी और बच्चे अपने मामा के यहाँ पहुंचकर अपने आप को बहुत महफूज महसूस कर रहे थे, बहुत खुशी महसूस कर रहे थे। फिर अब शाम हो चुकी थी, करीब 7-8 बज चुके थे। आप जानते ही होंगे, ये सर्दियों के समय में दिन जो है वो थोड़ा सा छोटा होता है। तो सेठ जी अपने पत्नी से कहते हैं कि तुम्हें घर नहीं चलना है? तो सेठ जी की पत्नी कहती है कि घर क्यों नहीं चलना है, चलेंगे घर। अब जब उनके ससुर और सासू माता सेठ जी के सुनती हैं कि ये लोग अब घर भी जाएंगे, तो वो लोग बहुत मना करते हैं। नहीं दामाद जी, आप घर मत जाओ। अपनी बिटिया को भी उनकी सासू माँ मना करती हैं कि नहीं बिटिया, आप घर मत जाओ, सुबह यहाँ से निकलना, आराम से चले जाना, घर बहुत लंबा है, बहुत दूरी है घर की, अभी रात में आप परेशान हो जाओगे, इतना धुंध है, इतना कोहरा है, इतनी ठंडी है, आप लोग बिल्कुल परेशान हो जाओगे, इसलिए आप सुबह ही जाना। लेकिन सेठ जी कहते हैं कि नहीं, सुबह मेरा बहुत ज़्यादा काम है, मुझे अपने बिजनेस, अपने धंधे पर जाना है, इसलिए मैं कदापि रुक नहीं सकता। अब सेठ जी ये कहते हुए अपने ससुराल से विदाई लेते हैं, अपने पूरी फैमिली के साथ, जिस कार से, जिस ड्राइवर के साथ सेठ जी अपने ससुराल गए थे। तो आगे की जो कहानी घटित हुई उसे सुनकर आप एक बार सोच में जरूर पड़ जाएंगे, और आगे की पूरी कहानी क्या है जानने के लिए चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसी वीडियो आपके लिए हमेशा लाता रहता हूं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फिर सेठ जी अपने परिवार के साथ निकलते हैं। अब सेठ जी की जहां ससुराल थी तो वहां पे काफी दूर तक इलाका था, तो धुंध बहुत थी, कोहरा बहुत पड़ा था, ठंडी बहुत थी। तो सेठ को चूंकि इलाका था, लोग रह रहे थे, तो इसलिए कोहरा वगैरह दिखाई और समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन सेठ का ड्राइवर जैसे ही अपनी कार मेन रोड पर लेकर आता है तो सेठ का पूरा परिवार और ड्राइवर देखता है कि रोड पर तो बहुत जबरदस्त और भयंकर कोहरा पड़ा है, जिसमें 2-4 फीट छोड़ दी जाए अगर आगे की, तो कुछ भी नहीं दिख रहा है।
अब सेठ का ड्राइवर धीरे धीरे गाड़ी को चलाने लगता है और करीब 2-3 घंटे गाड़ी चलने के बाद सेठ का ड्राइवर सेठ से कहता है कि सेठ साहब, हमें लगता है कि हम लोग रास्ता भटक गए हैं। चूंकि उस समय मोबाइल का ज़माना था नहीं, तो गूगल मैप वगैरह चलते नहीं थे। सेठ कहते हैं, अच्छा तुम्हें कैसे पता? तो वो कहता है कि कोहरे में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन मेरा आभास, मेरा अनुभव, कई बार मैं आपके ससुराल से घर वापस लौटा हूँ, तो मेरा अनुभव ये कह रहा है कि मैं आज एक गलत रास्ते पर आ गया हूँ। अब सेठ अपने घड़ी में टाइम देखते हैं तो रात के करीब 11 बज रहे थे। सेठ का ड्राइवर सेठ से कहता है कि मालिक, गाड़ी यहीं आगे कहीं रोक लूं? तो सेठ कहते हैं, नहीं, ये अनजान इलाका है और हम लोग एक अनजान रास्ते पर हैं, तो तुम इस गाड़ी को ऐसी जगह रोको जहां पर कुछ लाइट वगैरह जलती हो, जहां पर लोग दिखें, ताकि किसी प्रकार का कोई खतरा हम लोगों के ऊपर ना हो। अब करीब 1 घंटे लगातार सेठ का ड्राइवर गाड़ी चलाता है और अंततः 1 घंटे गाड़ी चलाने के बाद उसे 12 सवा 12 के बीच में एक जगह लाइट दिखती है। जब वो लाइट देखता है तो अपनी गाड़ी वहां पर रोकता है और सेठ का पूरा परिवार थकान से भरा था, तो पूरा परिवार उतरता है तो देखता है कि जहां पे लाइट जल रही थी वो एक बड़ी सी मंदिर थी। अब सेठ का पूरा परिवार मंदिर के अंदर जाता है और मंदिर के अंदर जाने के बाद सेठ जी देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे आदमी अलग अलग जगह पर सोए हुए, विश्राम स्थिति में पड़े हुए हैं। अब सेठ जी जब ये सब देखते हैं तो उनका ड्राइवर कहता है कि मालिक, हम लोग भी क्यों ना यहीं रुक जाएं? तो सेठ कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, हम लोग भी यहीं रुकते हैं। अब सेठ का पूरा परिवार गाड़ी में अपना जो बिस्तर रखा था वो लेकर आता है और मंदिर में एक जगह लगाकर सारे लोग सो जाते हैं। और 2-3 घंटे बाद सेठ को नींद नहीं आ रही थी, तो वो करीब 3 घंटे बाद उठते हैं और सोचते हैं कि सुबह का टाइम हो गया है, चलो भगवान के दर्शन कर लेते हैं। और जब वो भगवान के दर्शन करने के लिए जहाँ पर एक मूर्ति बनी हुई थी वहां पर जाते हैं, तो पहले वो दर्शन करने के पहले उस मूर्ति के सामने बैठे एक व्यक्ति को बड़ी गौर से देखते हैं। अब वह व्यक्ति जो भगवान की मूर्ति के सामने बैठा था, न कुछ बोल रहा है, न उसकी आंखें चल रही हैं, एकदम अपने ध्यान में लीन है। सेठ जी को तो पहले आभास हुआ कि ये विचित्र व्यक्ति है, कैसे बैठा इतनी देर से, इतनी सर्दी में, वो भी फटे पुराने कपड़े पहनकर। सेठ जी को बड़ी दया आई तो आधे घंटे बाद उस व्यक्ति को उन्होंने टच किया। अब वह व्यक्ति अपनी आंखें खोलता है और सेठ जी पूछते हैं कि भाई साहब, आप इतनी कड़कड़ाती ठंड में और एक मूर्ति के सामने, मैं पिछले काफी देर से, करीब 1 घंटे से यह नोटिस कर रहा हूं कि आप उसी मूर्ति के सामने बैठे हो, ना आप कुछ बोल रहे हो, ना आप कुछ डोल रहे हो, ना आपकी आंखें चल रही हैं, आखिर समस्या क्या है? आप इस तरीके से क्यों बैठे हो? तो वह व्यक्ति सेठ जी को बताता है कि सेठ जी, दरअसल इसी मंदिर से आधा किलोमीटर दूर एक अस्पताल पड़ता है और मेरी धर्म पत्नी उसी अस्पताल में एडमिट है, और अस्पताल के डॉक्टर ने ये कहा है कि अगर अगले दिन शाम 6 बजे तक तुम 50,000 रुपया ला के नहीं जमा कर देते तो तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी और तुम्हारी पत्नी को हम बचा नहीं सकते हैं, उसे ऐसी असाध्य बीमारी है। और मैं ठहरा एक गरीब मजबूर आदमी, मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे, कहाँ से मैं इंतजाम कर पाऊंगा आखिर 50,000 का? जब मुझे कुछ ना सूझा तो मैं प्रभु के चरणों में चला आया। सेठ जी जब उसकी पूरी बात सुनते हैं, वहाँ से उठते हैं, उनका ड्राइवर जहाँ पे सो रहा था वहाँ जाते हैं, वहाँ से वो अपने कार की चाबी लेते हैं और कार की चाबी लेने के बाद अपनी कार खोलकर वहाँ से 50,000 रुपए की एक गड्डी लाते हैं और उस व्यक्ति को, जो मूर्ति के सामने भगवान को लीन होकर याद कर रहा था, उसे 50,000 की गड्डी देकर कहते हैं कि लो 50,000 रुपए, और आज सुबह जाकर हॉस्पिटल में जमा कर लेना और अपनी पत्नी का अच्छे से इलाज कराना। कुछ देर बाद ही सेठ जी एक कॉपी और कलम अपने पास से निकालते हैं और उस कॉपी कलम पे कुछ नोट करके उस व्यक्ति को और पकड़ाते हैं। अब वह व्यक्ति जिज्ञासा बस उनसे कहता है, सेठ जी ये क्या है? तो सेठ जी कहते हैं कि ये मेरा पता है और ये मेरा नाम है। अगर तुम्हें जरूरत हो और ज्यादा पैसों की और तुम्हारी पत्नी बीमारी से ना उबर पाए
तो तुम मेरे इस पते पर मेरा नाम पूछते हुए आ सकते हो, मैं तुम्हें और भी पैसे दे दूंगा, तुम्हारी जितनी भी सहायता है वो कर दूंगा। लेकिन वह व्यक्ति सेठ के उस कागज के टुकड़े को सेठ को वापस कर देता है। अब सेठ बहुत अचंभित हो जाते हैं कि इस व्यक्ति ने तो पैसा ले लिया, लेकिन मेरा दिया हुआ कागज लिखा हुआ जिसमें मेरा नाम और पता लिखा था इसने नहीं लिया। अब अब सेठ उस व्यक्ति से पूछते हैं कि आखिर भाई तुमने ये कागज का टुकड़ा जिसमें मेरा नाम और पता लिखा हुआ है, तुमने मुझे क्यों वापस कर दिया? क्या तुम्हें अब पैसों की जरूरत नहीं है? तो वो कहता है, साहब हमारे पास उसका पता है जिसने आपको यहाँ पे भेजा था, और अगर मुझे फिर पैसों की जरूरत पड़ी तो मैं उसी के पास आऊंगा जिसने अपना पता देके आपको यहाँ तक मेरे पास भेजा है, जिसने मेरी मनोकामना पूर्ण की है। दोस्तों, कुछ इस कदर उस व्यक्ति का भगवान पर भरोसा था। सेठ जी अपने पूरे परिवार के साथ सुबह होने के बाद दर्शन करके भगवान के मंदिर से निकलते हैं और पूरे रास्ते यही सोच कर जाते हैं कि हे ऊपर वाले, तुम्हारी गजब की लीला है। काश मैं वो रास्ता मेरा ड्राइवर ना भूला होता, काश मैं उस मंदिर तक ना पहुंच पाता और मैं भगवान का दूत बनकर उस व्यक्ति को उसकी मजबूरी में सहायता ना कर पाता। जी दिल से ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। इसलिए अपने कर्म को करते रहिए और ईश्वर के ऊपर अकाट विश्वास बनाए रखिए। फिलहाल आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसी एक नई कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।